मैंने एक बात सुनी है कि जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम तुरंत भगवान को शुक्रिया करते हैं, हम खुश हो जाते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। पर जब भी हमें कुछ नहीं मिलता है जो हम चाह रहे होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमें डबल थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज हमें कहीं जाना था और हम नहीं जा सके तो हम दुखी हो गए, अरे आज तो हमने इतना प्लान किया था, इतना सोचा था कि वहाँ जाएंगे, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद आपको खबर मिलती है कि वहाँ पर रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, कुछ लोगों की जान चली गई, तो आप तुरंत सोचते हो अच्छा हुआ वहाँ नहीं गए। तो इसी तरीके से जब भी कोई काम ना हो, जो ना मिले, उसके लिए डबल थैंक यू बोलो पहले से ही, क्योंकि ये समझ जाओ कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। किसी के साथ आपका संबंध बनने वाला था, बाद में पता चला कि लोग उनसे, हमने तो बहुत उम्मीद करी कि इस रिश्ते में बन जाए, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। तो बाद में पता चला उनके बहुत लोचे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में बड़े ही लफड़े चल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा हुआ उनके साथ हमारा संबंध नहीं हुआ, वरना तो सब गड़बड़ी हो जाती। या फिर यूँ कह लो, कोई हमें जॉब चाहिए होती, हम सोचते हैं कि उस कंपनी में या उस ऑफिस में या उस शॉप में वहाँ पे हमारा काम बन जाए, और नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने निकाल दिया नौकरी से। मतलब ये कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की बजाय हम, मतलब उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, बल्कि आप उस पल डबल थैंक यू बोलो भगवान को कि उन्होंने आपको बचाया, और जो उन्होंने सोचा है वो कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। ये इस उम्मीद के साथ अगर आप देखोगे ना तो आप खुद भी नोटिस करोगे। अच्छा, इस बात में मैं कहना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और शायद मैं एक बार और भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ। मैं कुछ सोच रही होती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, घर में ही, घर गृहस्थी का, रोज़मर्रे का। अब जब हमें कुछ करनी है और किसी तरह से बिल्कुल माइंड को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं कि ये काम मैं इस तरीके से ऐसा ऐसा कुछ करने वाली हूँ, और फिर वो काम नहीं हो पा रहा होता है मुझसे ही, किसी वजह से नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मैं सोच रही हूँ कि देखो वो तो हुआ ही नहीं, वो तो मुझे करना था। इमीडिएटली मुझे महसूस हुआ कि वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो नहीं हुआ, देखो ये ज़्यादा बेहतर है। ये वाला जो ऑप्शन, जो अभी इस वक्त मैं इस ऑप्शन में जा रही हूँ, ये जो कर रही हूँ, ये तो ज़्यादा बढ़िया है। वो हो जाता तो अभी देखो बिना मतलब की परेशानी हो जाती है, मतलब उसकी वजह से मैं उलझ जाती अपने काम पे। तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे साथ हो रही होती है ना, हमेशा ये सोच के चलो कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। किसी के साथ आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा रिश्ता, और वो रिश्ता ख़राब हो गया, हम बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हमको पता चल गया उन्होंने हमें हर्ट किया, हमें धोखा दिया, फ्रॉड किया हमारे साथ। तो हम इतने परेशान हो जाते हैं ये सोच कर कि इस इंसान ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया, और सारे रिश्ते ही ख़राब हो गए। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने। और अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद, आप कुछ सालों बाद आप महसूस करोगे कि अभी ये सोचो ना, तुम्हें अभी वो पता चल गया कि उन्होंने तुम्हारे साथ ये धोखा किया। सोचो और लेट हो जाता तो वो और बड़े कांड कर जाते। तो मतलब सामने वाला जब तुम्हें ऐसा धोखा कर रहा है और तुम्हें सही समय पता चल गया है, उस रिश्ते को हमेशा के लिए भगवान ने दूर कर दिया है, इसका मतलब ये है, अंदेशा या संदेशा है कि ये तुम्हारे साथ और भी गलत कर सकता था, इसलिए उन्होंने सही वक्त पे इसको तुमसे दूर किया, और तुम्हें सही समय पे पता चल गई ये चीज़ें। जो थोड़ा सा तुम दुखी हो कि उसने मेरे साथ ये बुरा किया, वो बुरा तो और भी कर सकता था, तो उसको पहले से ही उन्होंने दफ़ा किया, तुम्हारी ज़िंदगी से दूर किया किसी भी कारण से। दुख थोड़ी समय के लिए होगा, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है या जो चीज़ हमें नहीं मिली है, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ है, उसके लिए हमेशा भगवान को डबल थैंक यू बोलना चाहिए। और ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और मैंने खुद भी महसूस किया, जैसा कि अपने एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, अनुभव लाइफ में। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से फील करती हूँ और अग्री करती हूँ, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग इस बातों से कितना अग्री करते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी ही है, क्योंकि वही सीरीज़ है हमारी, बैंगन का भरता, और इसके साथ बनेगी लिट्टी, यानी लिट्टी चोखा। आज यही है हमारा लंच स्पेशल। तो शुरू करेंगे अपना काम। आज सुबह बच्चों ने खाया सैंडविच, और इसलिए नाश्ता जल्दी बन गया, सबका नाश्ता हो चुका है। और शुभम के लिए मैं दूध बना रही हूँ, पीनट बटर मिल्क शेक, जिसके लिए दिसानो पीनट बटर क्रीमी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें शुगर एंड सॉल्ट यूज़ नहीं किया गया है। और बस इसे एक गिलास में 2 या 3 बड़े चम्मच जितना डाल दो और ब्लेंड कर लो, तैयार हो गया।
तो ये सुबह और शाम शुभम को पीने में अच्छा लगता है। वैसे वो प्लेन ही दूध पी रहा था कुछ दिनों से, फिर अभी उसने शुरू किया है तो उसको अच्छा लग रहा है। जब बच्चों को कोई चीज़ अच्छी लगती है फिर वो लगातार वही चलता है ना, यही चीज़ है, सुबह शाम उसका यही रहता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरी चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन। इसमें डाला है नमक और हाफ लेमन का जूस डालेंगे अच्छे से, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे जीरा या जीरा पाउडर, आइस क्यूब्स डालेंगे, और इससे ना आइस क्यूब से कलर बहुत अच्छा आता है। और ये दालिया जो है भुने चने, इससे चटनी का टेक्सचर बहुत बढ़िया होता है। तो मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, और बस सबको डाल करके ब्लेंड कर लेंगे, चटनी रेडी। ये चटनी लिट्टी चोखे के साथ बहुत अच्छी लगती है, तीखी हो, थोड़ी चटपटी सी हो, नींबू का खट्टापन इस चटनी में बहुत अच्छा लगता है। और ताज़ा धनिया इन दिनों इतना आ रहा है कि हरी चटनी बनाने और खाने में मज़ा भी आ रही है, मतलब फ्रेश है, उसका स्वाद ही अलग है इन दिनों विंटर्स में। और ये चटनी बनाई है मैंने अगारो के मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर वाली मिक्सर से, और इसी का यूज़ किया था मैंने उस दिन गाजर का जब हलवा बनाया था। काफ़ी कमेंट्स थे कि वो जो ग्रेटर है वो कौन सा है, तो इसी मिक्सर का वो ग्रेटर भी है। अब यहाँ पर चटनी बन चुकी है, साइड में रख दिया है, और चलो बैंगन के भरते की करते हैं तैयारी। ये बैंगनी वाले बैंगन आए हैं, सॉफ्ट से हैं, इन दिनों विंटर्स में बैंगन अच्छे आते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और बैंगन में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये बहुत अच्छी टिप होती है। और इसके बाद ही इसमें नाइफ़ से कट के निशान लगा देंगे। नाइफ़ से कट के निशान लगाने के बाद जो होल हो जाते हैं इनमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, जिससे बैंगन तो भुनेगा ही, लहसुन भी भुन जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। क्योंकि पूरी पोत अगर भूनो गैस में तो बाहर से बहुत जल जाती है, फिर लहसुन की कलियाँ निकालने में या दिक्कत हो। इस तरह में क्या वो भुन भी जाते हैं लहसुन की कलियाँ, वही हम बैंगन के भरते में मैश भी कर लेंगे। और तेल लगाने से क्या होता है, जब हम इसका छिलका निकालते हैं ना भुनने के बाद, तो वो बहुत ही ईज़िली इसका स्किन रिमूव हो जाती है बैंगन की। तो 2 बैंगन मैंने रखे हैं यहाँ पर गैस में इसको भूनने के लिए। और जब बैंगन भून चुके हैं इनको साइड में निकाल लेंगे प्लेट में। अब मैंने रख दी है टमाटर और प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, साथ में हरी मिर्ची भी रख दी है। हरी मिर्ची जल्दी से भुन जाएगी तो इसको भी मैं हटा लूँगी, हरी मिर्ची जब भुन जाए। टमाटर और प्याज ऐसे घुमाते हुए बस इनको भून लेना है। भुने हुए इन सभी को प्याज टमाटर के साथ में हम डालेंगे आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और उबले हुए आलू हम इसमें मैश कर देंगे। बना रहे हम चोखा। जब भरता बनाती हूँ मैं तब मैं आलू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ हम छौंकते हैं बैंगन को। लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं चोखा जिसमें हम उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल करते हैं। लिट्टी चोखे में भी बड़े डाउट होते हैं, जैसे राजस्थान की तरफ बनती है, देखो बाटी, दाल बाटी बनती है, वो रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें हम लोग पंचमेल दाल बनाते हैं, फिर हम बाटी बनाते हैं, लेकिन सत्तू वाली बाटी ही बनती हैं। और आज बना रहे हैं हम लिट्टी चोखा, ये बिहार की साइड का है लिट्टी चोखा। तो ये दोनों बैंगन मैंने छील लिए हैं, छिलका उतारने के बाद इनको खोल कर चेक कर लिया है। और यहाँ पर उबले हुए आलू भी ले लिए हैं 2, और इनको भी हम मैश कर लेंगे। बैंगन में जो लहसुन की कलियाँ हैं वो भी अच्छे से बिल्कुल भुन चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, तो उनको भी एक साथ में ही हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर जितनी देर मैंने आलू और बैंगन की तैयारी करी है, ये मिर्ची तो पहले ही भुन चुकी थी, ये टमाटर और प्याज भी मैंने बीच में घुमा दिए थे। एक साइड से सिक जाए फिर पलट दो, फिर घुमा दो, तो इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से ये टमाटर भी भुन चुके हैं और बैंगन ये प्याज भी भुन चुकी है। ये भुनी हुई प्याज में काफ़ी मिठास लगती है, सोंधापन रहता है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत से लोग तो गाँव की तरफ में ना जब देसी खाना रहता है तो भुनी हुई प्याज ही खाने के साथ में भी खाते हैं। और प्याज का चोखा तो मतलब चूल्हे में जो लोग रोटी बनाते हैं, ज़रा सी भी जो लास्ट की आग रहती है ना, तो उसमें डाल देते हैं आलू और ये प्याज, तो आलू का चोखा बहुत अच्छा लगता है, सोंधापन रहता है। यहाँ पर हरा धनिया भी काट के मैंने साइड में रख लिया है, थोड़ा ज़्यादा सा। और ये टमाटर जो हमने भुने थे इनका फर्स्ट स्किन रिमूव कर लेंगे जो रोस्ट हुई है, और प्याज का भी सेम वैसा ही, तो पूरी एक लेयर निकाल देंगे। और ये गरम गरम सी प्याज है, अदरक एक टुकड़ा लिया है, और वही जो हमने गैस में भुनी है हरी मिर्ची। पहले मैं इनको रफली चॉप कर रही हूँ, ये बहुत स्लिपरी हो जाती हैं जब ये भुन जाती है ना प्याज, तो एकदम बारीक नहीं कटती है नाइफ से, तो इसलिए रफली चॉप कर लिया है। इसमें लहसुन की कलियाँ भी बैंगन से निकाल लिए हैं, हरी मिर्ची है, अदरक है और प्याज है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल करके इसको फ़ाइन चॉप कर लेंगे। क्योंकि करना ऐसे फ़ाइन चॉप है, अगर आपसे नाइफ़ से हो जाती है तो अच्छी बात है, वो स्लिप करती है, कई बार मोटी मोटी सी रह जाती है, इसलिए मैंने इससे बारीक कर लिया है। तो सारी एक साथ ही हो गई हैं, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची।
तो ये भी हम इसी प्लेट में डाल देंगे साइड में, क्योंकि सब एक साथ ही फिर हमें मिक्स भी करना है। ये जो टमाटर बॉयल हुए हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बॉयल करने की वजह से, और बहुत जूसी हैं, रसीले हैं, क्योंकि विंटर्स में जो टमाटर आते हैं तो आपको पता ही है बहुत रसीले होते हैं, अच्छा खट्टापन रहता है। इसलिए बड़े साइज़ के 2 हैं, कई बार छोटे हो तो आप 3 भी डाल सकते हैं, खट्टापन अच्छा लगेगा इसमें। तो प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन के साथ ढेर सारा हरा धनिया डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, काला नमक, और मिर्ची डालनी है, रेड चिली फ्लेक्स डाली है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्ची, और इसी के साथ डालेंगे कलौंजी। तो 1 छोटी चम्मच जितनी कलौंजी भी डाल देंगे, कलौंजी यानी कि मंगरेल जो होती है, और सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे, और 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे अचार का मसाला। तो ये कच्ची हल्दी का अचार है, जो कि मैंने पूरा कच्ची हल्दी सहित डाल दिया है, मतलब सहित क्या, कच्ची हल्दी का अचार से मसाला है पूरा और हल्दी है। तो इसको अब हम पूरा मिक्स कर लेंगे। कच्ची हल्दी का जैसे मैंने अचार डाला है, इसकी जगह आप अचार का मसाला डाल सकते हैं, जैसे आम का जो होता है। या अब ये हल्दी है इसमें, इसी वजह से इसका हल्का सा कलर येलोइश सा आया है भरते का या चोखे का, और इतना टेस्टी लगता है ना ये चोखा कि बस पूछो मत। एकदम बिल्कुल जैसे फ्रेश बने, तभी हल्का सा ढीला भी रहता है ना, मतलब सूखता नहीं है, क्योंकि उबले हुए आलू रहते हैं। थोड़ा ये ठंडा हो जाता है तो ये ज़्यादा ऐसे ड्राई सा हो जाता है, तो इसलिए तब आप इसको गर्म भी कर सकते हो पैन में। ये भरता या चोखा तैयार है। भरता मैं भूल जाती हूँ, भरता मतलब बैंगन का भरता तो रहता है, लेकिन जो हम लोग भरते को छौंकते हैं ना, वो भरता रहता है। ये है चोखा, और हरी तीखी चटनी रेडी हो गई है। चलो अब करते हैं तैयारी लिट्टी बनाने की। हम स्टफ्ड लिट्टी बनाएंगे, सत्तू स्टफ्ड लिट्टी। तो सत्तू के मसाले के लिए प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लिया है मैंने। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। तो मुझे फाइन चॉप चाहिए प्याज, अदरक और हरी मिर्ची। तो मैंने अभी यूज़ किया था ग्रेटर को, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसी में डाल के ग्रेट कर ले रहे हैं। तो एकदम बारीक काटनी है, ये कच्ची है, ये भुनी हुई वाली प्याज नहीं है। और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। तो ये हमने रखा साइड में। अब हम लेंगे सत्तू। मार्केट में सत्तू आता है, ऑनलाइन भी मिलता है, मार्केट में भी मिलता है। अगर नहीं मिले तो आप दालिया से घर पर भी बना सकते हैं सत्तू को। इसमें सत्तू के साथ में ही हमने मिक्स किया है बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्ची जो हमने फाइन चॉप किया है। तो ये 1 कप लिया है मैंने सत्तू, हाँ 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। और हरा धनिया ढेर सारा, इसमें भी हमने बड़े चम्मच भर के डाला है। हल्दी का अचार, कच्ची हल्दी वाला अचार, यानी कि आपको इसमें अचार का मसाला डालना है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। लेमन जूस डाला है मैंने आधा लेमन का, और कलौंजी डाली है छोटी चम्मच से। चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें भी, सेम जो भरते में डलता है। और हाँ, इसमें हींग भी डालेंगे, उसमें हींग नहीं डाली थी चोखे में। अजवाइन रगड़ के डालेंगे, बहुत ज़रूरी है अजवाइन ज़रूर डालना, अजवाइन और कलौंजी दोनों ही। साथ में हम सरसों का तेल इसमें भी डालेंगे, तो 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दो कच्चा, और फिर इसमें नमक डाल दिया। इसमें भी हमने दोनों नमक का यूज़ किया है, सादा नमक और काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मुझे याद आया कि अरे हल्दी तो इसमें डाली नहीं, हालांकि अचार डाला था हल्दी का, तो भरते में जैसा डाला था उसमें हल्दी नहीं डाली थी, लेकिन सत्तू के मिक्सचर में हम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों से पूरा मिक्स कर लो, चाहे चम्मच से मिक्स कर लो, हाथों से ज़्यादा अच्छे से पूरा रगड़ के मिक्स हो जाता है। तो मैंने हाथों से ही रगड़ा था, मिक्स किया था, सारी चीज़ें अच्छे से पूरा कंबाइंड हो गया है। तो ये मिक्सचर यानी ये फिलिंग तैयार हो गई है लिट्टी के लिए। इसको हम इस फिलिंग से ना आप लिट्टी या फिर सत्तू के पराठे, पूरी, कचौरी कुछ भी बना सकते हैं। 2 कप गेहूं के आटे में नमक स्वाद के अनुसार डाल करके 1 बड़ी चम्मच जितना अजवाइन लेकर के रगड़ के उसको डालो, और इसमें घी डालो कम से कम 3-4 चम्मच कि अच्छा मोयन आ जाए। गेहूं के आटे में जब हम इसे मिक्स करें तो बंधने से लग जाए, और घी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और घी को पूरा अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स करें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए मोयन लगाते हैं। तो जितना अच्छा मोयन होगा ना, ये जो आटे की जो पापड़ी होगी वो उतनी ही खस्ता बनेगी, क्रिस्पी होगी। इसके बाद पानी डालते हुए आटा तैयार करना है। गीला आटा मत रखना, और एकदम कड़क से बीच का, मतलब सॉफ्ट भी नहीं रखना है, कड़क रखना है, यूँ ही समझ लो पराठे जैसे, थोड़ा सा ज़्यादा। अब तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, मलते हुए, मसल के सॉफ्ट कर लेंगे आटे को। पानी से नहीं बल्कि मसल के सॉफ्ट कर लेंगे।
अब ये आटा तैयार हो गया, इसे ढक करके ना 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आटे का रवा है वो पूरा अच्छे से भीग जाएगा। और बस फिर उसके बाद जब खाने की तैयारी हो, क्योंकि गरम अच्छी लगती हैं लिट्टी, तो नाश्ता तो सुबह हो ही चुका था। लंच के टाइम पे थोड़ा देर से ही रहता है घर में, हर थोड़े से और भी काम रहते हैं सुबह। फिर यहाँ काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते ये वो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। अभी यहाँ पर जो आटा हमने गूँथ के ढक के रखा था वो अच्छा सॉफ्ट हो गया है, तो उसकी हमको छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स जितनी साइज़ की आपको लिट्टी बनानी है, जैसे कि मैं बना रही हूँ आप्पे स्टैंड में रख करके। तो आप्पे का जो मोल्ड है, जो उसकी जो पिट्स हैं, उसमें आप देखो कि कितनी जगह है, कितना होल है, कैसा साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग लोई ले लो। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई हैं। उसको थोड़ा गहरा कर लो अंगूठे से प्रेस करते हुए, फिर चम्मच से ऐसे भर के पूरा वो भर दो। ये जो सत्तू की फिलिंग आप भरते हो लिट्टी में, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम कहीं कोई चीज़ फ्राई करते हैं तब हमें लगता है कि फ्राई करते समय अगर वो खुल गया तो पूरा घी या तेल बर्बाद हो जाएगा, फैल जाएगा। इसमें क्या हम रोस्ट कर रहे होते हैं, सेक रहे होते हैं, तो सेकने से ये फटता नहीं है ना, तो मिक्सचर बाहर नहीं आता है। तो आप जितनी लोई लो उतना ही आप सत्तू भी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये लिट्टी आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तब भी साथ ले जा सकते हैं। बहुत से लोग जर्नी में अक्सर ये साथ में लेके जाते हैं जब लंबे सफ़र के लिए जाते हैं। और ये ठंडी भी अच्छी लगती हैं, और गरम तो खैर अच्छी लगती ही हैं। हमारे घर ज़्यादातर बच्चे गरम ही पसंद करते हैं। जैसे मैं अभी हाफ़ बना लूँ और फिर अभी रख दो, शुभम स्कूल से आए तो फिर खाना हो, कभी ऐसा होता है, तो मैं उसे भर के रख लेती हूँ बाटी को, फिर जब वो आया उस समय फिर लगा दिया। और आप्पे स्टाइल में मैंने मतलब बहुत से तरीके अपना लिए हैं। लिट्टी सबसे अच्छी क्रिस्पी आप्पे मोल्ड में सिकती हैं, लेकिन ये मेरा कास्ट आयरन का है, आयरन में ही ज़्यादा अच्छी। जो नॉन स्टिक वाले आते हैं उनमें उतनी अच्छी नहीं सिकती है। बाहर से वो जल्दी से हो जाती है लाल, पर वो उतना तेज़ गरम या देर तक नहीं रहता ना। कास्ट आयरन में ये थोड़े हैवी रहते हैं पैन, और पहले आंच तेज़ कर दो, फिर उसमें थोड़ा सा होल्स में भी मैंने घी डाल दिया था, और फिर उनको रख दो एक साइड में, और फिर आंच को मीडियम या धीमी कर लो। तो गरम आप्पे में रखने के बाद ढक दो उसको। फिर धीरे धीरे इनको 2-3 बार जैसे जैसे बदलते जाओ, पलटते जाओ, थोड़ा घुमाते जाओ, क्योंकि एक बार में आप रख के छोड़ो मत। फिर जब वो एक साइड से सिक जाता है ना, नीचे वाली साइड पलट दी है, फिर उसमें थोड़ा सा घी डालो। अच्छा, ऊपर से जब घी डालो ना तो वो पूरा घी ऐसे पिघल के नीचे चला जाता है, यानी कि ये जो लिट्टी सिक रही होती है तो नीचे की तरह में वो सिकेगा घी से। और घी बाद में, तो आपको घी में ही इसको डुबकी मारनी है मतलब लिट्टी को। तो ये इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने भूनते समय कम घी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिकना ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन गोल्डन सा कलर आए ना, ये बहुत लाइट सी रहें देखने में, ना ही बहुत काली काली सी हो जाए। ये जितना आप घुमाते जाएंगे ना तो ये चारों तरफ अच्छी सिकती हैं। और बस धीमी रखना आँच, बहुत तेज़ आँच करके एकदम से करेंगे तो जल्दी तो हो जाएंगी वो, लेकिन वो अंदर तक नहीं पकेंगी। तो आप देख रहे हो गैस की आंच एकदम धीमी ही है। और एक बार आंच तेज़ रह के वो गर्म हो जाता है ना पैन, तो वो मेंटेन रहती है उसकी हीट। और अब तो इतनी गर्म है कि मैं हाथ से उसको घुमा भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने फाइनली उसको पकड़ पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू किया, और ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन रही है, अब जो लाल कलर आता है ना तब ये एकदम कड़क हो जाती हैं, अच्छी गर्म हो जाती हैं, अच्छी सिक जाती हैं। तो ये चारों तरफ से बॉल्स की तरीके पूरी अच्छी सिक चुकी है मसाला बाटी। इसकी जगह आप आलू का भी बहुत से लोग मिक्सचर भरते हैं और बाटी बनाते हैं, वो चाय के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, मिनी कचौरी जैसी। तो ये देखो पूरा अच्छे से चारों तरफ से जब पूरा सिक जाए तो इसको डाल दो घी में। तो ये घी दाने जिसमें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोटी में लगाते हैं घी, इसमें ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि पूरा इसी में डुबकी मार लेंगे। ये जैसे जैसे ये गर्म है, एक्चुअली ये ठंडा था ना, रवेदार था, लेकिन ये इतनी गर्म है कि आग है पूरी, कोयला जैसी। तो ये जैसे ही डालो तो वो इतनी गर्म है कि पूरी उसी में घी में पिघल भी रहा है घी, और उसमें सोक भी कर रही है ये घी। ये हल्की हल्की सी फट भी गई हैं, क्योंकि जब हम इतनी बार इनको घुमा घुमा के पलटते हैं ना, वो हल्का सा क्रैक्स हो जाती हैं। फिर वो क्रैक वाली जब आप घी में डालते हो ना, वो पूरा घी पी लेती हैं। जब इन्हें फोड़ोगे तो आप देखोगे जो अंदर का जो मसाला है वो बिल्कुल चिपका हुआ ऐसा है, और वो घी सोक किया हुआ है। तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी अभी। तो ऐसे घी से मैंने 2 डाली थी, निकाल लिया है। चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। वही मैंने शुभी से कहा चलो खाना शुरू करो, गरम गरम है, क्योंकि तुरंत ठंडा होता है। और हरी तीखी चटपटी चटनी के साथ है
बैगन आलू का चोखा, आलू बैगन का चोखा और साथ में है गर्मा गर्म बाटी सत्तू वाली। तो ऐसे मैंने फिर सेकंड बैच वाली भी जो मतलब ये जो फर्स्ट बैच की थोड़ी सी और बची हुई थी वो फिर मैंने घी में डाल दिया। और है गाजर का हलवा विंटर स्पेशल। तो ये है स्पेशल लंच, शुभी को बहुत पसंद है। एक दिन बात ही कर रही थी फ़ोन पर, जो जो चीज़ें वो बोलती रहती थी ना जब हॉस्टल में है कि जब मैं आऊँगी तो ये खाऊंगी, तो मुझे याद है तो एक एक चीज़ें जैसे जैसे दिन वैसे होता ना, आज बैंगन आ गए चलो आज ये बना लेते हैं, तो आज इसकी बारी थी। ये देखो मैंने खोल के दिखाती हूँ आपको, सारी की सारी बाटी इतनी बढ़िया, ये आटे की जो पापड़ी है एकदम क्रिस्पी है और अंदर तक इतना बढ़िया सिकी थी ना कि पूछो ही मत। मुझे तो ये करारी करारी बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट नहीं अच्छी लगती जब ठंडी होती, मुझे ये ऐसे कुरकुरे टाइप की अच्छी लगती है। और फिर ये जो मैंने बाद वाली भी डाल दी ना घी में, तो वो उसमें डूबी हुई है अभी, और जैसे फोड़ दो फिर इनके ऊपर डाल दो घी। और दाल बाटी का अपने एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये सेम बाटी मिक्स दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, बट आज मैंने बनाया है लिट्टी चोखा और हरी चटनी। और यही चीज़ आप मिक्स दाल के साथ ही बना सकते हो। आज भी मैं बना सकती थी, दाल बनाती हूँ, लेकिन अब शुभम भरता खाना सीख गया ना, तो अब लगता है कि ना बनाओ क्योंकि ख़त्म भी हो जाए ना सारी चीज़ें, ये भी रहता है। पहले शुभम नहीं खाता था ना बैगन का भरता, बिल्कुल भी चखता नहीं था, तब फिर मुझे दाल बनानी ही पड़ती थी कि फिर दाल बना लो तो शुभम दाल के साथ डुबो के खा लेता था। अब बच भी जाते हैं ना खाना, सब पूरा फिनिश नहीं करते बच्चे, इस चक्कर में फिर मैं सोचती हूँ कि उतना ही बना लो कि इसको ही पूरा फिनिश करना है। आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।